हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। 100+ क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जिसमें आपके रिवीजन क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं डेली बेसिस पे ला सकूं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code Vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. सबसे पहले बात कर रहे हैं विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू MSMEs. MSMEs को कैपिटल मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, तो वो है NSEs, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. राइट, मार्क करके चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है. राइट, यहीं पे हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के अंडर यहाँ पर हमने देखा प्रोक्योर किया एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स. यहीं पे 22 इंटरसेप्टर बोट्स को प्रोक्योर किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए. फिर यहीं पे हम देखेंगे इन्होंने एक्वायर किया या फिर अप्रूव किया द अमेंडमेंट फॉर द डील ऑफ 31 MQ-9B HALE हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. एंड यहीं पे हमने देखा फिर कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड NSE के बीच में MOU साइन हुआ ताकि MSMEs को कैपिटल मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड कराया जा सके. सेबी की बात करें तो सेबी के द्वारा एक 15 मेंबर की वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया, एक कमेटी को सेटअप किया गया जो कि हेड की जाएगी जी पद्माभन जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के. राइट, एंड ये जो ट्रेडिंग नॉर्म्स है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स है, उसको रिव्यू करने का काम करेगी. RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट फॉर फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय 28%. सिडबी की बात करें, सिडबी ने अभी रिसेंटली अनवेल किया क्रिसिल की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द फंड ऑफ फंड्स, जिसका नाम रहेगा प्रभाव. देन किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहांस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इन 100 सिटीज अक्रॉस 8 स्टेट्स इन इंडिया. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है एंड सैनिटेशन है उसके ऊपर काम किया जा सके. उसके लिए प्रोजेक्ट्स सेटअप किए जा सके, प्लांट सेटअप किए जा सके ताकि हम जो वेस्ट हैं उनको मैनेज कर सकें. एंड ये सब किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर. ठीक है, मार्क करके चलेंगे. फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्टेड द इंक्रीज इन द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू 445.5 एट द एंड ऑफ मार्च 2024, रिफ्लेक्टिंग अ 12.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ये है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इन्होंने रिपोर्ट किया इंक्रीज इन द डिजिटल पब्लिक इंडेक्स, करेक्ट, ताकि ये बताता है कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट है, राइट, वो बढ़ती जा रही है ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विद एन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 12.6%. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अचीव किया एक यूनिकॉर्न स्टेटस आफ्टर दे रेज अराउंड $120 मिलियन. तो ये रहेगा रैपिडो. रैपिडो ने अभी सीरीज E फंडिंग रेज की है एंड इसके अंदर इन्होंने 1000 करोड़ रुपए, जो कि इक्वल है $120 मिलियन के, इतना अमाउंट रेज किया. राइट, एंड अभी ये यूनिकॉर्न बन गए हैं. यूनिकॉर्न बनना मतलब इनकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की $1 बिलियन वो टच कर गई है. Next, in 2024 July, India was elected as the vice chair of the Dash of Indo-Pacific Economic Framework.
तो जुलाई में इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ वॉट, इनको हमको वाइस चेयर अपॉइंट किया गया था सप्लाई चेन काउंसिल का। एंड यहाँ पे चेयर कौन अपॉइंट किया गया था, चेयर अपॉइंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया वाइस चेयर था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआईज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर 2023-24। यहाँ पर अगर हम डाटा देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी को ठीक करने का कैसे करेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उन्होंने CAGR ग्रोथ देखी ऑफ 40%, नहीं उन्होंने 50% इन वॉल्यूम में ग्रोथ देखी एंड 10% वैल्यू के टर्म्स में यहाँ पे ग्रोथ देखी इन द लास्ट 7 ईयर्स बिटवीन 2017 एंड 17-18 एंड 23-24 के बीच में। नेक्स्ट, सेबी के चेयरपर्सन मधाबी पूरी बुच, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट व्हाट, सो एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट की गई हैं, वो हैं प्रीति सुदान एंड ये सेकेंड वीमेन बनी है जो कि अपॉइंट की गई एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। ये सक्सीड किनको करेंगी, मनोज सोनी को ये सक्सीड करेंगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन इकोसॉक बॉडी, तो यूएन इकोसॉक बॉडी की जो प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट की गई हैं, वो हैं रॉबर्ट कीथ रे। नेक्स्ट, किस इंडियन फर्म ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर थेल्स टू एडवांस द ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम, तो गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने MOU साइन किया है थेल्स के साथ जो कि एक फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर है, ताकि ग्रोथ एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट, तो ये है जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट। देखो ये क्या है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हम जानते हैं कन्फ्लिक्ट रहता है, तो साउथ कोरिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी पुलिस को हेल्प करने के लिए साउथ कोरिया की, राइट, यहाँ पे इसको बॉर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेफ बनाने के लिए यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन कमांड इस्टेब्लिश की गई थी और जिसका अभी जो 18th मेंबर बने हैं वो है जर्मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज वर कवर्ड बाय आरबीआईज मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इशूड इन जुलाई 2024, तो इसमें से अगर हम देखें तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया कितने अमाउंट का अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पे $500 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ताकि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, आने वाली 2 साल के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है, तो कौन है ये है इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट, यहीं पे अगर मैं बात करूं अनुज त्यागी की, तो अनुज त्यागी ये HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस के HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे 1 जुलाई से। नेक्स्ट, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किए 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को विद अ लेंथ ऑफ 936 किलोमीटर्स फॉर 50,655 करोड़ रुपीज अक्रॉस इंडिया। Next, which of the following is not one of the 4 applications recently launched by Union Home Minister Amit Shah for 3 new criminal laws in Chandigarh? तो ई सम्मान यहाँ पर वो एप्लीकेशन नहीं है, बाकी 4 ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मान, ये 4 एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, राइट, ताकि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CPSEs, public sector banks and financial institutions, they are required to increase their public shareholding to at least 25% by 1 अगस्त 2026। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, which type of cooperative banks are covered under the RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो ये कौन से रहेंगे, यह है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट, which of the following Indians was recently selected as the crew members for the Axiom 4 mission to International Space Station? तो वो हैं सुभांशु शुक्ला एंड परशनाथ बालाकृष्ण नेयर, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द क्रू फॉर Axiom 4 मिशन टू ISS। नेक्स्ट, who has recently
टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स। असम राइफल्स ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है एंड इन्हीं को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कौन यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के? तो ये हैं विकास लखेरा, राइट। ये डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली नेम्ड एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश इंटर्म गवर्नमेंट बाय द प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो वो है मोहम्मद यूनस, राइट। ये नए चीफ एडवाइजर बने हैं इंटर्म बांग्लादेशी गवर्नमेंट के। नेक्स्ट, नेम द चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1957 एंड इनका निधन हो गया इन अगस्त 2024। तो कौन थे ये हैं सुंग डाओ ली, करेक्ट। चाइनीज अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 97 की एज में इनका निधन हो गया एंड 1957 में ये यंगेस्ट साइंटिस्ट बने थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, आरबीआई रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ आरबीआई इन सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट्स टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंकिंग रैंकिंग्स बाय टोटल एसेट्स इन द वर्ल्ड 2024। तो टोटल एसेट्स के द्वारा ये रैंक रिलीज की गई थी। इसमें हमारी आरबीआई की क्या रैंक है? वो है 12th पोजीशन पे आ जाता है इंडिया का आरबीआई विद अ टोटल एसेट्स वैल्यू एट $839 बिलियन। यहाँ पे टॉप किसने किया? फेडरल बैंक रिजर्व ने टॉप किया ऑफ यूएसए। इनकी जो नेट वर्थ आ जाती है 7.84 ट्रिलियन डॉलर की। फिर आ जाता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना का है एंड इनकी यहाँ पे नेट वर्थ आ जाती है 6 ट्रिलियन डॉलर के करीब। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो दिनेश कुमार खारा जी को ये रिप्लेस करेंगे, ये हैं CS सेठी। चला श्रीनिवालू सेठी ये रिप्लेस करेंगे दिनेश कुमार खारा जी को। 28 अगस्त से ये नए यहाँ पे चेयरमैन बनने वाले हैं। यहीं पे बात करूँ मैं राणा आशुतोष कुमार की, ये अपॉइंट किए गए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, जो सक्सीड करेंगे अहमद हाचीनी को। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया? तो वो है कमल मादूरी। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जिनका निधन हो गया अगस्त 2024 में। तो वो है बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, राइट। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के एंड इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 80 इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये 2000 से लेके 2001 तक, फिर 2001 से लेके 2006 तक और फिर 2006 से लेके 2011 तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इन पब्लिक अफेयर्स इन 2022। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 2023 में विद द वैल्यूएशन ऑफ $151 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो हमारी इंडिया आ जाती है 8th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टेड वर्थ $51 बिलियन का अमाउंट, राइट। तो इंडिया आ जाती है 8th पोजीशन पे। टॉप किसने किया? फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यूरोपियन यूनियन विद अ वैल्यूएशन ऑफ, जो इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट किया वो है $836 बिलियन का, फॉलोड बाय यूएसए ऑन सेकेंड पोजीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई's थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। यहाँ पर अगर हम देखें ABC में से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि आरबीआई ने प्रपोज किया कि जो UPI की लिमिट है ना उसको इंक्रीज़ की जा सके फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ टू 7 लाख रुपीज़, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो हायर टैक्स पे को ईजिली पे कर सकें। तो ये क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 5 लाख रुपए की लिमिट करी गई है, ना कि 7 लाख रुपए की। तो अब तीनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल्स ऑन 8 अगस्त। यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन B एंड ऑप्शन C सही है, A गलत है। A कह रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रधानमंत्री जीवन योजना, जो कि बेसिकली बायोफ्यूल्स को प्रमोट करती है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल से अंटिल FY 2030। तो क्या ये सही है? नहीं, FY 2030 तक नहीं, FY 29 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया बाय 5 ईयर्स। तो अब ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रीन ATM, जिसका नाम रहेगा अनूपवर्ती। तो इंडिया का पहला ग्रीन ATM रहेगा। ATM होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। जैसे आप पैसे निकलवा सकते हैं ATM से, ऐसे ही आप ग्रेन्स को भी विड्रॉ कर पाएंगे। इसका नाम रखा गया है अन्ना
पूर्ति। ये कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो ओडिशा स्टेट में इसको सेटअप किया जाएगा। करेक्ट। एंड किसके साथ मिलके? यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर इसको सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट, इन अगस्त द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसने कॉन्स्टिट्यूट की एक 5 मेंबर कमेटी को, जो कि हेड की जाएगी किनके द्वारा? टू मॉनिटर द करंट सिचुएशन ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो देखो हम जानते हैं बांग्लादेश में अभी शेख हसीना जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड इनके रिजाइनेशन के बाद ये देश छोड़ के चली गई। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर एंड इवन काफ़ी सारे हिंदूज़ को वहाँ पे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। इवन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं भी जो बांग्लादेश एंड इंडिया बॉर्डर पे आ गए हैं, जो कि इंडिया में रेफ्यूजी मांग रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक 5 मेंबर की कमेटी इस्टेब्लिश की गई, जो कि हेड की जाएगी रवि गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ टू ग्रांट असिस्टेंस फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट म्यूनल सैटेलाइट। देखो ये जो NSIL है ना, ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, राइट। और इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि नेपाल की जो इंडिजीनियसली बिल्ट सैटेलाइट है म्यूनल सैटेलाइट, जो कि आपकी फोटो सैटेलाइट्स रहेगी एक, जो बेसिकली पिक्चर्स क्लिक करेगी वेजिटेशंस की, राइट, फॉरेस्ट की, लैंड की, ताकि वहाँ पे प्रॉपर डाटा प्रोवाइड की जा सके। तो इसके लॉन्च के लिए यहाँ पे NSIL ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट, इन अगस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ की 109 न्यू वेराइटीज़ ऑफ 61 क्रॉप्स, जो कि डेवलप की गई हैं किसके द्वारा? ये जो क्रॉप्स रहेंगी ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस है, एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस है, राइट, बेटर क्वालिटी की एंड हाई यील्ड इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो क्रॉप्स डेवलप की गई हैं ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड अंडर मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कन्वेंशन एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा उस पोर्टल का? वो है अमृत ज्ञान कोश। ये अमृत ज्ञान कोश बेसिकली एक नॉलेज रेपोजिटरी रहेगी, ताकि इंडिया की अपनी एक केस स्टडीज़ बनाई जा सके, ताकि हमें बाहर की कंट्रीज़ के साथ वेस्टर्न सोर्सेज पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़े। इसी के अलावा याद रखेंगे एक फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का एम रहेगा कि जो टीचिंग स्किल्स हैं टीचर्स में, उनको यहाँ पे बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स फ्रॉम 5 to 9 अगस्त इन मलेशिया। तो कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? ये हुई मलेशिया में। किन के बीच में थी? इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। क्या नाम था एक्सरसाइज का? उदारा शक्ति। फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, नेम द 10th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका विच कमेंस्ड ऑन 12 अगस्त इन श्रीलंका। तो एक्सरसाइज का नाम रहेगा मित्रा शक्ति। 10वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। चलिए तरकश एक्सरसाइज की बात करें, 7th एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड USA। देन अगर बात करें जाइमैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैत्री की बात करें, ये 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। और ये जो 13th एडिशन है ये हुआ कहाँ पर था? ये इस बार हुआ थाईलैंड में ही। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को इन पार्टनरशिप विद वीज़ा इनकॉर्पोरेशन? एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इन्हीं के द्वारा अभी 2nd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक को भी लॉन्च किया गया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम इंडियन नेवी टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन्स इन पार्टनरशिप विद जर्मनीज थिस्क्रुप मरीन सिस्टम्स अंडर द प्रोजेक्ट 75I इनिशिएटिव? तो ये कौन बना रहा है ये एडवांस सबमरीन्स? तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स इन्होंने पार्टनर किया जर्मनी की थिस्क्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ, ताकि 6 एडवांस सबमरीन्स को डेवलप की जा सके, और ये डेवलप की जाएंगी अंडर प्रोजेक्ट 75I। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 इंडियन ओशन जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स नेम्ड बाय IHO एंड IOC ऑफ यूनेस्को? तो ये इंडियन ओशन में ये 3 स्ट्रक्चर्स अभी डिस्कवर किए गए हैं, जिनका नाम है अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्ता रिज एंड कल्पात्रु रिज, एंड इनकी नेमिंग यहाँ पे रिकमेंड की गई थी हमारे इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट,
हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 10 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी, जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी आरबीआई के द्वारा टू बेंचमार्क देयर स्टैटिस्टिक्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स है, डाटा एनालिस्टिक्स है, राइट, जो भी डैशबोर्ड पे हम डाटा लाते हैं, जो भी उसका एनालिसिस करते हैं, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ लाना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई ने एक 10 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? एमडी पात्रा, माइगल दिपात्रा पात्रा जी। नेक्स्ट पे आते हैं, किस इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड एज द फर्स्ट, किसको रैंक किया या विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग। तो यहाँ पे किसने टॉप किया अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग इन ओवरऑल कैटेगरी? तो वो है IIT मद्रास, राइट। छठी कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे इसको टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। तो अभी 3 नई साइट्स ऐड की गई हैं, 2 तमिलनाडु से, एक मध्य प्रदेश से। नंजरायन बर्ड सेंचुरी एंड काजूवेली बर्ड सेंचुरी, ये तो हैं तमिलनाडु से। एंड तवा रिजर्व है, ये है मध्य प्रदेश से, जिसको अभी रामसर साइट्स बनाया गया है। एंड टोटल रामसर साइट्स अब इंडिया में है 85। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई, जो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, उनको यहाँ पे रिक्वायर मेंटेन करना पड़ेगा 15% ऑफ द लिक्विड एसेट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय देम फ्रॉम 1 जुलाई 2025। ये एक सीक्वेंस वे में होगा। पहले इनको 14% यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा 1 जनवरी तक 2025 तक, एंड फिर ये इंक्रीज हो जाएगा टू 15% फ्रॉम 1 जुलाई 2025। Next, name the long-range glide bomb that recently underwent a successful maiden flight test by DRDO। तो इसका नाम रहेगा गौरव। ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, इसको सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था। ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया था। इसके अलावा DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी यहाँ पे टेस्ट किया। इसको टेस्ट किया गया था पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट, नेम द इसरोज लॉन्च व्हीकल कैरिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 16 अगस्त। तो यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ना बहुत बेनिफिशियल है, ताकि जो स्मॉल सैटेलाइट्स है ना इंडिया की, उनको यहाँ पे हम लॉन्च कर सकें। करेक्ट। नेक्स्ट, रिनॉन DRDO साइंटिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी कौन है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, जिनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। तो कौन है वो फादर ऑफ अग्नि मिसाइल? वो है राम नारायण अग्रवाल, राइट। इनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से भी जानते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज विजिट टू फिजी, न्यूजीलैंड एंड टिमोर लेस्टी इन अगस्त 2024। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें तो आपके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी रहेगा, बी गलत है। इंडिया एंड फिजी साइंड द बायलेटरल कस्टम्स कॉपरेशन एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है, इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया, बट फिजी के साथ नहीं, ये न्यूजीलैंड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस UPI। तो अभी मालदीव्स के साथ इंडिया ने, या फिर हम बोले मालदीव्स ने इंडिया के साथ एक MOU यहाँ पे साइन किया, ताकि उनकी कंट्री में भी UPI जैसा एक पेमेंट सिस्टम ला सके, ताकि वो भी अपनी कंट्रीज़ में पेमेंट को बढ़ावा दे सके। आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये 53rd कंट्री बन गई जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को यहाँ पे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। सो P शिनवात्रा, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं थाईलैंड की, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा हम बात करें क्लॉडिया शेनबॉम की, तो क्लॉडिया शेनबॉम ये पहली फीमेल बनी, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट, कौन सा जर्सी नंबर अभी हॉकी इंडिया के द्वारा ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया फ्रॉम द नेशनल हॉकी मेंस टीम के द्वारा इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर इंडियन गोलकीपर PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश कौन सा हॉकी जर्सी था इनका? तो नंबर 16 जर्सी नंबर था, इसको ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। मतलब अब कोई भी बाकी प्लेयर इनकी 16 जर्सी नंबर को नहीं ले सकता। इनको हम ये काफ़ी फेमस याद रखेंगे, पहले तो कि ये गोलकीपर है, इनको वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और अब इनको कोच बना दिया गया है जूनियर्स मैन हॉकी टीम का। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में। दैन इनको पद्माश्री से 2017 में सम्मानित किया गया था, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दैन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये है महाराष्ट्र, राइट। यहाँ पे महाराष्ट्र में इनको पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स को रत्नागिरी में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है।
Which of the following points are correct with respect to the proposals approved by Union Cabinet on 16th of August 2024? अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सी गलत है। ये कह रहा है इट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द 2 न्यू सिविल एनक्लेव्स एट बागडोगरा एयरपोर्ट जो बिहार में एंड भीता एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल में। तो क्या बागडोगरा एयरपोर्ट आपका बिहार में है? नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है एंड भीता एयरपोर्ट ये आपका बिहार में रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन? उस कॉइन की वैल्यू बताओ जिसको अभी लॉन्च किया गया टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कलाइगर मुथुवल करुणानिधि। तो 100 रुपीज़ का ये कॉइन रहेगा। ठीक, चलिए एक और चीज़, 90 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आरबीआई को 90 साल हो गए थे। और 75 रुपीज़ का कॉइन कब लॉन्च किया गया था? कि जब नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग लॉन्च की गई थी उसके दौरान। Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Tamil Nadu Mercantile Bank Limited? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है साली सुकुमरन नैर। ये किनको सक्सीड करेंगे? कृष्णन वेंकटा सुब्रमण्यम को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ एंड 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू समर ओलंपिक गेम्स? कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया की 71st पोजीशन आई मेडल टैली में विद 5 मेडल्स, तो बिल्कुल गलत। इंडिया ने 6 मेडल जीते थे जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पोजीशन पे मेडल टैली में कौन रहा? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल का नाम बताओ जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। वो है राकेश पाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिवाइज्ड रेगुलेशंस फॉर एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग? अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है आरबीआई ने इम्पोज किया सेटिंग कैप ऑफ द एग्जीगेट एक्सपोजर ऑन ऑफ अ लेंडर टू ऑल द बोरोवर्स थ्रू P2P प्लेटफॉर्म्स रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 20 लाख रुपीज़। तो नहीं, 20 लाख रुपीज़ नहीं, इसकी जो लिमिट है अब रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो मलयालम फिल्म अतम है, राइट, डायरेक्टेड बाय आनंद अरकेसी, इसको अवार्ड दिया गया बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड। नहीं, तो इनको बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ऑप्शन ए आपका ठीक है, बाकी ऑप्शन बी एंड सी तो ठीक ही है। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the permanent representative of India to United Nations in New York, USA? तो वो है पी हरीश, राइट। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं टू यूनाइटेड नेशन। ये किनको सक्सीड करेंगे? रुचिरा कंबोज को ये सक्सीड करेंगे एंड रुचिरा कंबोज पहली फीमेल बनी थी जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी टू द यूनाइटेड नेशन। Which country successfully launched the first low Earth orbit synthetic aperture radar satellite in August 2024? तो वो है UAE, United Arab Emirates. Next, which company has recently partnered with the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and SIDBI to transform fair price shops into Jan Poshan केंद्रास? तो उड़ान के द्वारा ये अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की गई है एंड यहाँ पे ये पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे 60 फेयर प्राइस शॉप्स को कन्वर्ट किया जाएगा जन पोषण केंद्रास के अंदर। एंड ये जो पायलट प्रोजेक्ट है राजस्थान, यूपी, तेलंगाना एंड गुजरात में कैरी आउट करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू यूपीआई सर्कल फीचर को ऑन देयर यूपीआई प्लेटफॉर्म टू एनेबल प्राइमरी यूपीआई अकाउंट होल्डर्स टू डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर्स सिक्योरली? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है नया यूपीआई सर्कल फीचर? तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। वो है सेल्संग चंदा मरैक, राइट। ये पहले चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के जिन्होंने 5 साल का पूरा टर्म पूरा किया एंड 1993 से लेकर 1998 तक ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मेघालय के। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड संस्कृत डे याद रखेंगे, पहली चीज़ तो फुल मून पे ऑब्जर्व करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका श्रवण के दिन, श्रवण सावन मंथ के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। इट इज़ वन ऑफ द संस्कृत वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस है, करेक्ट। तो ये बेसिकली हर साल चेंज होता रहता है। इस बार हमने 19 अगस्त 2024 में 19 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया। 2023 की बात करूं तो ये डे हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया था 31 अगस्त को, और अभी 2025 में ये डे ऑब्जर्व हम करेंगे 9 अगस्त को। इसी दिन को संस्कृत दिवस कह देते हैं, संस्कृत डे, इंटरनेशनल संस्कृत डे, विश्व संस्कृता दिनम के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज्ड फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन तीनों ए बी सी आपके तीनों ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआईज ओवरसीज इंडियंस हैव डिपॉजिटेड नियरली कितना अमाउंट इनटू एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो $4 बिलियन का यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिला है इनटू एनआरआई डिपॉजिट स्कीम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 79% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर ये डाटा था $2.21 बिलियन का और अब बढ़ के $4 बिलियन हो गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल टू सेटअप अ होली ओन्ड सब्सिडरी टू अंडरटेक द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स? तो यह है इंडसइंड बैंक। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट, ये अपनी एक सब्सिडरी खोलेंगे जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को कैरी आउट करेगा। इवन इसी में याद रखेंगे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे, राइट। इसी के अलावा अगर HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने $500 मिलियन का अभी सिक्योर करा है एक लोन जो कि IFC के द्वारा रहेगा। IFC वर्ल्ड बैंक का ही ये काम है। एंड ये जो लोन रहेगा ना, जो अंडर सर्व्ड वीमेंस हैं या फिर हम बोलें इंडिया में जो वीमेन बोरोवर्स हैं, अंडर सर्व्ड वीमेन बोरोवर्स हैं, उनके लिए ये लोन लेने की यहाँ पे बात की गई। लो इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली या विच कंट्री बिकेम द 5th इंडियन स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस 2024 में? तो वो है एथर। एथर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। एंड इन्होंने अभी 600 करोड़ रुपए रेज करे एंड इससे ये एक यूनिकॉर्न स्टेटस इन्होंने अचीव कर लिया। इन्होंने फंडिंग NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिसीव करी है। ये 5वां यूनिकॉर्न बन गया इंडिया का। पहले हैं परफ्यूज, कृत्रिम, पोर्टर एंड रैपिडो। नेक्स्ट, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ड्यूरिंग द इंडियन विजिट ऑफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी गलत है। ये कह रहा है PM नरेंद्र मोदी इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया हेल्प करेगा टू इंटीग्रेट UPI विद मलेशियाज नेशनल पेमेंट नेटवर्क PayU के साथ। तो क्या वो PayU है? नहीं, उसका नाम है PayNet, राइट। ये आपका मलेशिया का नेशनल पेमेंट नेटवर्क है जिसके साथ अभी UPI इंटीग्रेट करने की बात की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स हैव बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू एनहेंस पावर सेक्टर एफिशिएंसी? तो कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? तो तीनों ये पोर्टल हैं, प्रॉम्प्ट पोर्टल, DRIPS पोर्टल एंड जल विद्युत DPR। इससे जो हमारा पावर सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, who has been recently rated A+ in the second consecutive year in the Central Bank Report Cards 2024 by Global Finance? तो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये रिलीज की गई एंड फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनको A+ की रैंकिंग मिली है। ये कौन है? ये है 25वें गवर्नर ऑफ RBI। वो कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। इवन इनको A+ की रेटिंग मिली। इनके अलावा 2 और लोग हैं, वो हैं क्रिश्चियन कैटल थॉमसन, ये रॉयल गवर्नर है ऑफ द बैंक ऑफ डेनमार्क। एंड इसी के अलावा थॉमसन जॉर्डन, ये चेयरपर्सन है ऑफ स्विस नेशनल बैंक। इन दोनों को भी यहाँ पे A+ की रेटिंग मिली है अलॉन्ग विद शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज एडिशनल चार्ज? तो M सुरेश को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड M सुरेश यहाँ पर सक्सीड करेंगे किनको? संजीव कुमार को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व टू कमेमोरेट चंद्रयान 3 लैंडिंग? तो 23 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था। हर साल 2023 में डिक्लेयर किया गया था कि 2024 से हम 23 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व करेंगे नेशनल स्पेस डे। एंड 2024 में फर्स्ट एवर एडिशन बोले या फिर इसका इनॉग्रल एडिशन बोले, हम ऑब्जर्व किया गया अभी। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। एंड चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग जो थी मून के साउथ पोल की तरफ, इसको कमेमोरेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया द कौन सा पोर्टल ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन डेवलप्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? तो जो पोर्टल का नाम पूछा जा रहा है वो क्या नाम रहेगा इस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है? वो है नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री पोर्टल। ये नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर लॉन्च किया गया है एंड इसको डेवलप किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। ये जो पोर्टल होगा नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, इस पे जो भी MBBS डॉक्टर्स होंगे उनका प्रॉपर डाटा होगा, उनकी प्रॉपर एक ID होगी जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सकती है। एंड किसी भी डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी अगर चेक करनी है तो आप वहाँ यहाँ से कर पाएंगे। सभी डॉक्टर्स को यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। नेक्स्ट,
किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के साथ टू फॉस्टर कॉपरेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो किसने एमओयू साइन किया DARPG के साथ अभी रिसेंटली? तो कौन सी कंट्री है? वो है मलेशिया के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। आने वाले 5 साल के लिए एमओयू साइन किया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट, किस सिटी में थर्ड जापान इंडिया 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर मीट अभी हमें देखने को मिली? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी जापान की एंड इंडिया की 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग मीट। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया अपना, वो जिसका नाम है अवनी। ये स्पेशली वीमेंस के लिए लॉन्च किया गया है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। प्रोडक्ट का नाम है अवनी। ये लॉन्च किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। ठीक है, बंधन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया और यहीं पे एक मास्टर कार्ड प्लेटिनम या फिर मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली फॉर वीमेंस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $500 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। इन्होंने यहाँ पे साइन किया ये $500 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक, मार्क करके चलेंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सोसाइटी जनरली की, तो इन्होंने रिन्यू के साथ भी पार्टनर किया है ताकि जो ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है ना एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके इंडिया का, एंड इंडिया का जो नेट जीरो गोल्स का टारगेट है उसको अचीव करने में इनकी मदद कर सके। नेक्स्ट, नेम द इंडियन एथलीट हु हैज रिसेंटली फिनिश्ड सेकंड इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट द 2024 लॉज़ेन डायमंड लीग हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। तो क्या नाम है उन इंडियन एथलीट का? वो है नीरज चोपड़ा। इन्होंने डायमंड लीग में यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। इवन जो भी पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पर भी इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपीएस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। इसको अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 18.5% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एंड बाकी ऑप्शन ए एंड बी एंड सी अब सही हैं। अब तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गए हैं आपके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन इन अगस्त? यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। ए कह रहा है इंडिया और पोलैंड ने डिसाइड किया टू अपग्रेड द इंडिया पोलैंड बायलैटरल रिलेशंस एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 5 ईयर का ये जॉइंट एक्शन प्लान रहेगा 2024 से 28 के लिए। बिल्कुल सही। देन पीएम मोदी ने प्रेजेंट किया 4 भीष्म क्यूब्स को टू द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, राइट। भीष्म क्यूब्स क्या है? ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स होते हैं बेसिकली, राइट। एंड भीष्म की फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इन अगस्त आरबीआई ने मॉडिफाई किया अपना इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट फ्रेमवर्क टू इंक्लूड ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ बैलेंसेस इन फास्टैग्स, राइट। फास्टैग्स में आपका जो बैलेंस अगर कम हो जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिकली उसको रिचार्ज कर दिया जाए अलॉन्ग विद एनसीएमसी कार्ड। तो ये ऑटो रिप्लेनिशमेंट की फैसिलिटी लाई गई है फास्टैग्स एंड एनसीएमसी के लिए। किसके द्वारा? आरबीआई ने ये मैंडेट किया है। चलिए, नेम द इंडियाज फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसको अभी लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली बाय स्पेस जोन इंडिया। इसका नाम रहेगा रूमी 1। इसको स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप के साथ द्वारा मिलके इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसने अभी 3 क्यूब सैटेलाइट्स एंड 50 पिको सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया इन सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है H3 रॉकेट। याद रखेंगे अभी जापान के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है दाइची। इस दाइची को लॉन्च किया गया यूजिंग H3 रॉकेट जो कि जाक्सा के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि स्पेस एजेंसी है जापान की। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी ऑफ वॉट, जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, टू प्राइवेट इंडियन कंपनी ताकि उनका मास प्रोडक्शन हो सके। तो इंडियन आर्मी ने कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की? एक्सप्लोडर को ट्रांसफर किया, जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल रहेगा टू अ प्राइवेट इंडियन कंपनी ताकि इनका मास प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सके। नेक्स्ट, किन्होंने अभी F1 डच ग्रैंड प्रिक्स को जीता 2024 का, जो कि नीदरलैंड में हुई थी? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा यहाँ पे ये जीती गई है डच ग्रैंड प्रिक्स। लैंडो नॉरिस की बात करें तो ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटिश रेसर है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं चार्ल्स लेसलर, ये भी आपके फरारी के लिए ड्राइव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स दैट वर न्यूली क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पहले लद्दाख में 2 टेरिटरी होती थी, डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, अब 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर दी हैं, तो टोटल नंबर हो गया है 7। इनमें से अगर देखें हेमिस वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐड की गई हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकेम द 18th सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट, ये सौसा, ये अग्रीमेंट बेसिकली क्या है कि अगर मान लो इंडिया पे या यूएसए पे वॉर हो जाती है, उस टाइम पे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी ताकि जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है ना, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो इमीडिएटली डिप्लॉय की जा सके एक दूसरी कंट्री में। एंड इंडिया यूएसए का ये 18वां ऐसा पार्टनर बन गया है, 18th सच पार्टनर। नेक्स्ट, इन विच ईयर द जल जीवन मिशन, इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अभी 2024 में हमने 5th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है जल जीवन मिशन की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा इनका एज द पीएम एंड ये 18वीं लोकसभा रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज को इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, जो कि लॉन्च की गई है इन द ऑनर ऑफ रिनाउंड इंडियन स्पोर्ट शूटर मनु बाकर। मनु बाकर ने 2 मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं यहाँ पर इन पेरिस ओलंपिक गेम्स। इन 2 में से एक तो था सिंगल इवेंट में, एंड जो दूसरा इन्होंने जीता वो सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च की एक स्कीम जिसका नाम है स्पाइस्ड। स्पाइस्ड है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। स्पाइसेस की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए ताकि इंटरनेशनल मार्केट में बेटर डिमांड उनकी मिल सके, इसीलिए इसको स्पाइस्ड को लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एंड 422.3 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। Next, who has been recently elected as the unopposed as the next chairperson of the ICC with immediate effect from 1 दिसंबर 2024 एंड ये यंगेस्ट एवर भी बने हैं, याद रखेंगे, यंगेस्ट एवर चेयरमैन ऑफ ICC ये हैं जय शाह। ये यंगेस्ट सेक्रेटरी भी बने थे BCCI के। जय शाह सन है अमित शाह के, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chairman and chief executive officer of Indian Railways Board। तो किन को अपॉइंट किया गया है, सतीश शाह यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन रेलवेज बोर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता एट द टीम चैलेंज मरूहाबा कप एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, जो कि मालदीव्स में हुई। तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है एट द टीम चैलेंज मरूहाबा कप, राइट, जो कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के दौरान था एट मालदीव्स। Next, who has became the first Indian to qualify for the men's 3000 meter steeplechase final in the 2024 के समर ओलंपिक गेम्स पेरिस फ्रांस में। तो किन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया फॉर द मेंस 3000 मीटर स्टेपलचेज फाइनल, क्या नाम रहेगा उनका, वो है अविनाश साबले। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली लॉन्च्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या फिर वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्टेट गवर्नमेंट्स कितना कंसेशन ऑफर करेंगी मोटर व्हीकल टैक्स पर। तो 25% का इनको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो कि अपनी व्हीकल्स को वॉलंटरली खुद से जाके स्क्रैप कराएंगे, उनको 25% का मोटर व्हीकल टैक्स पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया 2 न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस, जिसका नाम है BBPS फॉर बिजनेस एंड UPI सर्कल। तो देखा हमने NPCI के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, हमने दोनों चीज़ देखी थी, BBPS एंड UPI सर्कल क्या था, एक प्राइमरी यूज़र होगा, एक सेकेंडरी यूज़र होगा, एंड प्राइमरी यूज़र अपनी पेमेंट्स को डेलीगेट कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है सेकेंडरी यूजर्स को कि वो पेमेंट करें ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी यूज़र, जो कि वैलिड रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर बाय RBI। तो वो कौन है, वो है फेस क्या है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये पहला SRO बना है, फर्स्ट SRO इन द फिनटेक सेक्टर या फिनटेक सेक्टर। इनका काम क्या रहेगा बेसिकली एज एन SRO कि ये जो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं या फिर जो भी रेगुलेशंस होती हैं, राइट, उनको यहाँ पे ये मेंटेन करेंगी, उनको यहाँ पे ये सामने लाएंगी, एंड जो भी एथिकल कंडक्ट्स होते हैं, मार्केट इंटीग्रिटी होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का ये काम करेंगी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनुभव अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो ऑप्शन ए एंड सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर बी ऑप्शन देखें, जो विनर्स हैं अनुभव अवार्ड्स के, ये मेडल रिसीव करते हैं, सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं एंड इंसेंटिव ऑफ 50,000 रुपीज़। तो नहीं, दे रिसीव एन इंसेंटिव ऑफ 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो कौन है? बी श्रीनिवासन। ये नए अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मार्क करके चलेंगे इनको। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द मर्जर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मीडिया एसेट विद वॉल्ट डिज्नी। इनमें से ऊपर वाली चार यहाँ पे एसोसिएटेड रहेंगी मर्जर में, जी मीडिया कॉर्पोरेशन एसोसिएटेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्लेस किया एन ऑर्डर वर्थ 837 करोड़ रुपीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ एन एडिशनल 73,000 SIG 716 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फॉर द इंडियन आर्मी फ्रॉम SIG सौर इनकॉर्पोरेशन ऑफ USA। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। इवन आप मेरे को बताओ, अभी रिसेंटली एक और असॉल्ट राइफल इंडिया ने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने की बात करी थी, वो एक जॉइंट वेंचर था किस कंट्री के साथ? उस कंट्री का नाम बताओ और उस असॉल्ट राइफल का भी मेरे को नाम बताओ। Which ministry has recently launched the She Box portal for registering and monitoring complaints of sexual harassment for women in workplace? तो किस मिनिस्ट्री ने ये शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस शी बॉक्स पोर्टल के थ्रू जो वीमेन है उनके खिलाफ जो भी हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट हमें देखने को मिलती है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, वहाँ पर जो भी सेक्सुअल हरेसमेंट देखने को मिलती है उनके खिलाफ वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि ये जो कंप्लेंट्स आएंगी इनको मॉनिटर करने के लिए कि इन पर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या एक्शंस लिए गए हैं, वो यहाँ पे ये काम करेंगे। नेक्स्ट, नेम द हाई एंड क्रेडिट कार्ड जो कि लॉन्च किया गया बॉब कार्ड लिमिटेड के द्वारा एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल इन मुंबई महाराष्ट्र। देखो ये बॉब कार्ड क्या है? ये एक सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की एंड इनके द्वारा यहाँ पर एक हाई एंड कार्ड को लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा एटर्ना। नेक्स्ट, सिमिलरली याद रखेंगे, अभी रिसेंटली इनॉरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, राइट? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इनॉरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एटर्ना लॉन्च किया गया है ये क्रेडिट कार्ड बॉब लिमिटेड के द्वारा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है। नेक्स्ट, हु हैज टॉप्ड द ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 विद अ नेट वर्थ ऑफ 11,61,800 करोड़ रुपीज। तो गौतम अडानी ने यहाँ पे टॉप किया है। सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं शिव नादर एंड फैमिली। नेक्स्ट, नेम द सेकेंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिंग मिसाइल सबमरीन जो कि कमीशन की गई इनटू इंडियन नेवी ऑन 29 अगस्त एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये इसका नाम रहेगा अरिहंत। ये सेकेंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन रहेगी। जो पहली है वो है INS अरिहंत, पहली रहेगी INS अरिहंत। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वीमेंस 10,000 रेस वॉक इवेंट एट द वर्ल्ड अंडर-20 एथलीट्स चैंपियनशिप जो कि पेरू में हुआ। तो ये रहेंगी आरती, राइट? इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द वीमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट। Next, in August, India's indigenously developed RT-PCR kit received approval from Central Protection Drug Standard Control Organization to fight against Mpox, जो कि है मंकी पॉक्स। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा Mpox को यहाँ पे एक डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है, इमरजेंसी इसकी डिक्लेयर कर दी गई है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताना आपको। अंडर-17 एंड अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की जो जॉर्डन में हुई थी। अगर इसमें से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए और सी सही है। ए कह रहा है इंडियन रेसलर्स ने 22 मेडल जीते यहाँ पे अंडर-17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसमें से 8 गोल्ड 5 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज थे। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें इन अंडर-20, ये तो था अंडर-17, अगर हम बात करें अंडर-23 चैंपियनशिप के अंडर, तो इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल एंड वीमेंस रेसलिंग चैंपियनशिप में टॉप किया है, तो बिल्कुल सही। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें इनके मेडल्स की, राइट, तो इंडियन रेसलर्स ने 25 मेडल सिक्योर करे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडियन रेसलर्स ने 23 मेडल सिक्योर करे जिसमें से 9 गोल्ड 10 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज थे अंडर-23 में। अब बिल्कुल सही है। अब तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इन इंग्लैंड
यूके। किन के द्वारा जीती गई? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये ब्रिटिश ड्राइवर है, करेक्ट, एंड ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन रहे? सेकंड पोजीशन पे मैक्स वर्स्टैपन, थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज शेफ द मिशन फॉर द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो किन को अपॉइंट किया गया था यहाँ पर शेफ द मिशन? तो वो है गगन नारंग को अपॉइंट किया गया था शेफ द मिशन, करेक्ट। एंड नेक्स्ट पे है फिर पहले नेक्स्ट है नेम द इंडियन प्लेयर हु हैज रिसेंटली वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024। सो थरुण मन्नेपल्ली, राइट, ये वो इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है एट द सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024। ये इवेंट या फिर थरुण मन्नेपल्ली किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सीनियर मैन के लिए 2027 तक? तो वो कौन रहेंगे? गौतम गंभीर। इन्होंने किनको सक्सीड किया? राहुल द्रविड़ को सक्सीड किया, और अब ये 4 साल के लिए यहाँ पे कोच रहेंगे इंडियन मैन सीनियर क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट, which organization has recently been named as the principal sponsor of the Indian team at the 2024 Paris Olympics? तो अडानी ग्रुप यहाँ पे प्रिंसिपल स्पॉन्सर था इंडियन टीम का एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024। नेक्स्ट, प्यूमा इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टू बिकम द ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स। इनके स्पोर्ट्स वियर 100 से भी ज़्यादा एथलीट्स के स्पोर्ट्स वियर, इनके बैग्स एंड अदर एसेसरीज यहाँ पे स्पॉन्सर की गई प्यूमा के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 137th एडिशन ऑफ द विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड फ्रॉम 1st of July to 14th of July इन लंडन यूके? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शंस ठीक रहेंगे ए बी सी में से? ज़रा बताइए। तो यहाँ पे हमें पूछा है इनकरेक्ट, सॉरी गलत कौन सा रहेगा? तो बी गलत है, ए और सी सही है। ये कह रहे हैं कि स्पेन के कार्लोस एल्क्रेस ने यहाँ पे जीता मेंस सिंगल टाइटल, डिफीटेड नोवेक जोकोविच ऑफ सर्बिया इन द फाइनल, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन एंड फिनलैंड की हैरी हेलियोवारा, इन्होंने मेंस डबल टाइटल को जीता बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियाज पेयर इन द फाइनल, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन कह रहा है कि ईगा स्वातिक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता बाय डिफीटिंग जैस्मिन पाओलिनी ऑफ इटली। तो नहीं, ईगा स्वातिक ने नहीं जीता, बारबरा ने जीता है, बारबरा के द्वारा जीता जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। अब 3 ऑप्शन ठीक है आपके। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 17th एडिशन ऑफ यूएफा यूरो कप 2024? तो यूरो कप किन के द्वारा जीता गया? स्पेन के द्वारा यूरो कप जीता गया है। ये 17वां एडिशन था यूरो कप का, एंड स्पेन ने ये चौथी बार इस यूरो कप को जीता। इससे पहले इन्होंने इसको जीता था 1964 में, देन 2008 में, फिर 2012 में, और अब 2024 में इनका ये चौथा टाइटल रहेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका हेल्ड इन यूएसए जीता? कोपा अमेरिका किस से बिलोंग करता है? ये फुटबॉल से बिलोंग करता है, एंड किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा कोपा अमेरिका को यहाँ पे जीता गया। कोपा अमेरिका का ये 48th एडिशन था जो अभी हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन चैंपियंस लेड बाय युवराज सिंह। देखो इंडियन चैंपियंस क्या था कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं ना हर कंट्री के, उनकी अपनी टीम बनती है, एंड उनका भी ये इवेंट हुआ था। इनॉग्रल एडिशन था, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एडिशन था ये चैंपियंस का, वर्ल्ड चैंपियंस का। ये एडिशन हुआ था, किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। इंडियन चैंपियंस को किसके द्वारा लीड किया गया था? युवराज सिंह के द्वारा, एंड जो इनॉग्रल एडिशन था वो इंडियन चैंपियंस के द्वारा यहाँ पे जीत लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ 12-year डील विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2025 में? तो सऊदी अरेबिया पहली बार ई स्पोर्ट्स गेम्स को होस्ट करेगा। कब होस्ट करेगा? 2025 में होस्ट करेगा, और ये एक 12 ईयर की डील साइन की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर। तो सऊदी अरेबिया मार्क करके चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेम द BTS मेंबर जो पहले कोरियन सिंगर बने जिन्होंने कैरी किया 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स टॉर्च को, या फिर हम कह सकते हैं ये पहले कोरियन व्यक्ति बने जिन्होंने टॉर्च को, जो ओलंपिक टॉर्च होती है, उसको कैरी करा। तो कौन रहेंगे? ये हैं किम सियोजकिन। ये एक K-pop बैंड मेंबर हैं। K-pop वहाँ का एक आप कह सकते हैं डांसिंग एंड सिंगिंग इवेंट टाइप होता है आपका, एक
इवेंट या फिर हम बोलें तो एक जॉनर होता है, राइट, काफ़ी फेमस है के पॉप साउथ कोरिया में, इवन इंडिया में भी उसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती दिख रही है। करेक्ट। तो उनके मेंबर किम शॉजकिन, इनके द्वारा यहाँ पे ये वो पहले मेंबर बने टू कैरी पेरिस ओलंपिक गेम्स टॉर्च। Next, who has been recently appointed as the representative for South Asia in the Asian Paralympic Committee? तो कौन बने? वो हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये शॉर्ट पुट से बिलोंग करती हैं एंड ये पहली फीमेल बनी थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के पैरालंपिक गेम्स के दौरान, रियो पैरालंपिक गेम्स के दौरान। इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2012 में, पद्मा श्री से 2017 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2019 में। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 23-24 के लिए? वो हैं लेलियनजुला चंगाटे, ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं। एंड यहीं पे बात करें AIFF वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसके द्वारा जीता गया? वो हैं इंदुमती कैथीसरन, ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से एंड इनको सम्मानित किया गया। शी हैज बीन नेम्ड एज AIFF वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 23-24 के लिए। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन ब्रॉन्ज मेडल इन द सेबर कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप, जो कि न्यूजीलैंड में हुई? तो श्रेया गुप्ता, राइट, श्रेया गुप्ता, ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं एंड इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मार्क करके चलेंगे, फेंसिंग इवेंट में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हंगरी में हुई? तो ऑस्कर पिएस्ट्री, राइट, इन्होंने F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, ये मैकलैरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। सेकंड पोजीशन पे कौन आए? लैंडो नॉरिस सेकंड पोजीशन पर आए एंड यहीं पे लुइस हैमिल्टन की बात करें, इन्होंने थर्ड पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट की एक टेक्नोलॉजी टू स्टडी ओशन एंड सॉइल पैरामीटर्स बाय यूजिंग द सैटेलाइट बेस्ड सेंसर ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट रिफ्लेक्टोमीटर? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है, राइट, एंड ये स्टडी करेगी सॉइल का डाटा, सॉइल मॉइस्चर, राइट, सरफेस इंडेंटेशन, ओशन सरफेस को, विंड एंड वेव मेजरमेंट्स को ये मेजर करेगी एंड इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। इसी के अलावा याद रखेंगे UN का MSME डे भी ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को। एंड हम जानते हैं इंडिया MSMEs को ग्रो करने के लिए बहुत काम कर रही है, क्योंकि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इन जून, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, USA एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने रिसेंटली एक अलायंस फॉर्म किया जो बेसिकली क्या कहता है कि जो हमारी सप्लाई चेन है बायोफार्माक्यूटिकल सेक्टर में, हम उसको बेटर करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 कमेमोरेटिव डेज इन स्पेस? तो ये रशियन कॉस्मोनॉट हैं ओलेग दिमित्रोविच कोनोको, इन्होंने 1000 दिन पूरे स्पेंड करे हैं, ये पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में स्पेंड किए हैं। नेक्स्ट, which country has recently became the most represented nation in the Times Higher Education University Impact Ranking 2024 with 96 entries? तो वो कौन सी हैं? वो है हमारी इंडिया, राइट। We became the most represented nation in the THE University Impact Ranking with 96 entries. करेक्ट। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में किसने किया? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश की रिपोर्ट टाइटल जिसका है ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2023 विच स्टेट्स दैट फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स हैज इंक्रीज टू 120 मिलियन बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2024? तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के द्वारा। एंड जो ये डाटा सजेस्ट करता है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ वॉर या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो डिस्प्लेस होते हैं लोग, उसके बारे में रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट, the status of which species has recently updated from endangered to vulnerable on the IUCN's red list of threatened species? तो देखो, मतलब ये आइबेरियन लाइनेक्स की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट कैट्स, राइट। ये स्पेन एंड पोर्चुगल में फाइंड की जाती है एंड इनको पहले एंडेंजर डिक्लेयर किया गया था, बट अब इनकी कंडीशन इंप्रूव हो गई है, तो इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है ऑन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एडेड द आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग इजराइल आर्म्ड फोर्सेज एंड हमास आर्म्ड विंग टू द लिस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स ऑफ फॉर वायलेटिंग चाइल्ड राइट्स? चाइल्ड राइट्स को वायलेट करने के लिए इजराइल आर्म्ड फोर्स एंड हमास आर्म्ड विंग को अभी कहाँ पे रखा गया? उनको ऑफेंडर्स के लिस्ट में रखा गया फॉर वायलेटिंग चाइल्ड राइट्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको यहाँ पे रखा है? यूएन ने। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। एंड यहीं पे इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहेंगे? अजय माथुर। करेक्ट। तो पूछा जा रहा है 100th मेंबर कौन बना अभी? ISA का पराग्वे। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो थे इंटरनेशनल अफेयर्स। अब आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि अभी मई में 2024 में रिनोन्ड पपेटियर मागोनी चरण कौनर, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन ओडिशा। पूछा जा रहा है कि मागोनी चरण कौनर हैज़ रिसीव्ड पद्माश्री अवार्ड इन विच ईयर इन द फील्ड ऑफ आर्ट? तो 2016 में इनको इन द फील्ड ऑफ आर्ट में यहाँ पे सम्मानित करा गया। करेक्ट। आई रिपीट, 2023 में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड से। किस साल में? 2023 में। ठीक। नेक्स्ट, इन जून चेकुरी रामोजी, चेयरमैन ऑफ रामोजी ग्रुप, इनका निधन हो गया। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड एजुकेशन। किस साल में? तो 2023 में, या इनको 2024 में अवार्ड दिया गया, राइट? या फिर 2024 में इनका निधन हुआ, लेकिन इनको पद्मा विभूषण अवार्ड से किस ईयर में सम्मानित किया गया? 2016 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था, राइट? इन्हीं को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु। नेक्स्ट, इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट डैश, इनका निधन हो गया। तो ये कौन है? ये है असिर जोहार थॉमस जॉन सिंह। करेक्ट। और इनको 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का, जो कि होता है पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, इन जून 2024 पद्मश्री अवार्डी रिनोन्ड सरोद मास्ट्रो एंड कन्नड़ पोएट कौन है जिनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 92 इन मैसूर, कर्नाटका? तो वो है राजीव तारानाथ। नेक्स्ट, सोलोस क्लॉस चिलिमा, ये वाइस प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया एक एयरप्लेन क्लैश में? तो एयरप्लेन क्लैश में किनका निधन हुआ था? सोलोस क्लॉस चिलिमा का, और ये मलावी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट, इन जून फॉर्मर गवर्नर ऑफ डैश मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 95। तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ये आपके ओडिशा के गवर्नर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर। कब से कब तक? 2007 से लेके 2013 तक ये इस पोजीशन पे थे। एंड इन्हीं के द्वारा एक मेमोयर भी लॉन्च किया गया था, वो था द आर्क ऑफ मेमोरी, माई लाइफ एंड टाइम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 1 जिनका निधन हो गया जून में। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। क्या नाम रहेगा इनका जिनका निधन हुआ है? इसरो के साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े। नेक्स्ट, डैश द को इन्वेंटर ऑफ DLS मेथड फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट स्कोर्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हिट बाय बैड वेदर पास्ड अवे इन जून 2024। तो फ्रैंक डकवर्थ वो हैं, इन्होंने को इन्वेंट किया था ये DLS मेथड को। क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, जब भी बारिश आती है तो मैच आपने देखा होगा कम ओवर्स का कर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे जो रन्स भी बनाने होते हैं ना, वो भी कम कर दिए जाते हैं। तो ये है आपका DLS मेथड एंड इनके को इन्वेंटर फ्रैंक डकवर्थ, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज एन एडिशनल चार्ज? तो सतीश कुमार वदुगिरी, राइट? इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे रजनीश नारंग को, सतीश कुमार वदुगिरी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो डू सब्सक्राइब।